एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्टेट 2020 यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के 16वें भाग में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के सभी वीडियो में वो प्रश्न कराए गए हैं जो पिछले कुछ वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उस प्रश्न की सीरीज चल रही है। इसमें आप ये 16वां भाग है और इससे पहले 15 भाग आ चुके हैं। तो वो सभी वीडियो आप ज़रूर देखें, साथ ही इस भाग को भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़ का आज का 16वां भाग। आप सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी चाहते हैं तो एग्ज़ाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। साथ ही बेल आइकन को दबा ले। आप देख सकते हैं कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019-20 के सामाजिक विज्ञान 100 अंकों के लिए और अनिवार्य विषय जो संबंधित तत्व सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी ये तीनों सभी सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, किनके अनुसार कहा गया है कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। और इसके ऑप्शन है अरस्तु, पैट्रिक गेट्स, E.M. व्हाइट या F.G. गुल्ड। तो किन्होंने ये कथन कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु साहब ने ये कथन कहा है कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है? छात्रों में नागरिकता की भावना, आदर्श राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना, बौद्धिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आदर्श नागरिक शिक्षण, नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में नागरिकता की भावना हो, बिल्कुल होनी चाहिए। आदर्श राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बौद्धिक शक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बिल्कुल करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिक शास्त्र शिक्षण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो नागरिक शास्त्र शिक्षण के सामान्य सिद्धांत ये सभी है। प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के शिक्षकों को शिक्षण के समय किन सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए? ज्ञान से अज्ञान की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या उपयुक्त सभी। तो नागरिक शास्त्र के शिक्षकों को शिक्षण के समय ज्ञान से अज्ञान की ओर, सरल से जटिल की ओर और विशिष्ट से समान की ओर, इन तीनों का उपयोग करना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिक शास्त्र की आधुनिक शिक्षण विधियों में कौन शामिल नहीं है? निरीक्षण विधि, विचार विमर्श विधि, संगीत विधि या समस्या विधि। तो क्या इसका नागरिक शास्त्र की आधुनिक शिक्षण विधि में कौन शामिल नहीं है? तो निरीक्षण विधि शामिल है, विचार विमर्श विधि शामिल है, समस्या विधि शामिल है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, संगीत विधि शामिल नहीं है। नागरिक शास्त्र की आधुनिक शिक्षण विधि में संगीत विधि ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नागरिक शास्त्र शिक्षण में समस्या विधि में निम्नलिखित में से कौन गुण नहीं है? समस्या विधि प्रभावशाली तथा योग्य छात्रों के लिए तो उपयोगी है, किंतु कमजोर छात्र उससे लाभान्वित नहीं हो पाते। समस्या विधि बालकों के दृष्टिकोण को अधिक व्यापक बनाती है। समस्या विधि के प्रयोग से बालक कल्पनाएं बनाना, उनकी जांच करना एवं निष्कर्ष निकालना सीखते हैं। और लास्ट ऑप्शन है हमारा, समस्या विधि छात्रों को जीवन की समस्याओं का समाधान करने हेतु भी उत्प्रेरित करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नागरिक शास्त्र शिक्षण में समस्या विधि प्रभावशाली तथा योग्य छात्रों के लिए तो उपयोगी है, किंतु कमजोर छात्र उससे लाभान्वित नहीं हो पाते। कौन सा गुण नहीं है? तो ये गुण इसका नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट या योजना विधि
नागरिक शास्त्र शिक्षण की एक उपयोगी विधि है। इस विधि के जन्मदाता कौन है? कौन सा विधि? प्रोजेक्ट या योजना विधि के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है हेनरी सी मार्शल, किलपैट्रिक, पोकम या सिम्पसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि के जन्मदाता है किलपैट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक शास्त्र में खेल विधि शिक्षण के जन्मदाता कौन है? नागरिक शास्त्र में खेल विधि शिक्षण के जन्मदाता कौन है, ये हमें बताना है। और इसके ऑप्शन है फ्रोबेल, थॉर्नडाइक, MP मुफात या गार्लिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खेल विधि के संस्थापक कौन है? फ्रोबेल। खेल विधि फ्रोबेल। कौन? खेल विधि के संस्थापक कौन है? फ्रोबेल। तो आसानी से हमें याद हो जाएगा, खेल या खेल मतलब फ्रोबेल, तो खेल विधि का संस्थापक फ्रोबेल साहब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या है? नागरिक शास्त्र शिक्षण में सहायक सामग्रियों में भव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन नहीं है? चलचित्र, फिल्म, टेलीविजन या समाचार पत्र। तो नागरिक शास्त्र शिक्षण में सहायक सामग्रियों, श्रव्य दृश्य सामग्री जो सुना और देखा जा सकता है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, समाचार पत्र नहीं है। बाकी सभी में है, फिल्म में है, चलचित्र में है और टेलीविजन में है। सभी में देख और सुन दोनों सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदर्शनात्मक सामग्री के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? ऑप्शन है मॉडल, चार्ट, श्यामपट्ट या मानचित्र। तो कौन है जो प्रदर्शनात्मक सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, श्यामपट्ट। श्यामपट्ट प्रदर्शनात्मक सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, नागरिक शास्त्र शिक्षण में दृश्य साधन कौन है? ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, सूचनापट्ट या उपयुक्त सभी। तो दृश्य साधन कौन है जो देखा जा सकता है? तो पाठ्यपुस्तक है, श्यामपट्ट है, सूचनापट्ट है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्या है? 12 का ऑप्शन डी, सभी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्य योजना वास्तव में कार्य करने की एक योजना है, यह कथन किसका है? लेस्टर बी सेंड्स का, फ्रेडरिक हर्बर्ट का, कर्टिस का या प्लोमैन का। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेस्टर बी सेंड्स का। नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्य योजना वास्तव में कार्य करने की योजना है, यह कथन कहा था लेस्टर बी सेंड्स ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक अच्छी मूल्यांकन विधि या साधन या रीति वह है जो व्यवहार को वांछित परिवर्तन के वैध प्रमाणों को प्राप्त करने में समर्थ है, यह किसका मत है? कौन इस पक्ष के साथ है? तो इसके ऑप्शन है E.B. वेस्ली, डॉक्टर B.S. ब्लूम, जेम्स M. ली या माइकलेसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर B.S. ब्लूम। इस मत के साथ डॉक्टर B.S. ब्लूम सहमत हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर, नागरिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी गुण होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक के छात्रों की आवश्यकता, मानसिक क्षमता तथा आयु के अनुकूल हो, वायु का गेटअप आकर्षक तथा रोचक होना चाहिए, पुस्तक की जिल्द दृढ़ होनी चाहिए या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या करा मैं, नागरिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों में कौन सी गुण होनी चाहिए? तो कौन सी गुण होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, नागरिक शास्त्र कक्ष के लिए कौन सा फर्नीचर होना चाहिए? बुलेटिन बोर्ड, मैप स्टैंड, बैठाने के लिए कुर्सियाँ या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा, नागरिक शास्त्र कक्ष के लिए कौन सा फर्नीचर होना चाहिए? तो ऑप्शन सी, बैठाने के लिए कुर्सियाँ होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक शास्त्र समाज अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है, इसमें कौन सा पक्ष आते हैं? ऑप्शन है सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, प्राथमिक स्तर की कक्षा किस वर्ग तक आती है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 4 तक, 2 से 6 तक या 3 से 8 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 तक आती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, प्राथमिक स्तर में छात्र क्या करना पसंद करता है? केवल कहानी सुनना,
केवल कहानी सुनना, कहानी कहना और सुनना, केवल संगीत सुनना। तो प्राथमिक स्तर में छात्र क्या करना पसंद करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कहानी कहना और कहानी सुनना, ये दोनों पसंद करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तब तक आप एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखते हैं आज का हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन। नागरिक शास्त्र के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के खेलों का प्रयोग करके विषय के प्रमुख उद्देश्य आदर्श नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है? और इसके ऑप्शन है गति वाले खेल, रचनात्मक खेल, मानसिक खेल या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी का प्रयोग करके हम आदर्श नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह शिक्षक सबसे अधिक कुशल माना जाता है जो कक्षा को हंसा सके, विद्यार्थियों को परिश्रम से कार्य करने को बाध्य कर सके, या विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, या कक्षा पर नियंत्रण रख सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा शिक्षक सबसे अधिक कुशल कौन माना जाएगा? जो विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके वह शिक्षक सबसे कुशल माना जाएगा। कुशल शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित करे, उसे स्व प्रेषण बनाए, उसे खुद आत्मनिर्भर बनाए और उसमें वैज्ञानिक गुण खुद अन्वेषण करने की क्षमता विकसित कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह शिक्षक सबसे अधिक सफल माना जाता है जो विवेचन प्रारंभ कर सके, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़ा सके या पाठ की व्याख्या कर सके। तो वह कौन सा टीचर होगा जो सबसे अधिक सफल माना जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। इसके पहले 21 नंबर क्वेश्चन भी यही था लेकिन ऑप्शन अलग था, ये क्वेश्चन भी यही है लेकिन इसका पूछने का तरीका और ऑप्शन अलग है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से शिक्षक के किस गुण पर कक्षा शिक्षण व्यवस्था निर्भर करती है? शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पे, अन्य शिक्षकों के सहयोग पे, विद्यालय की साज सज्जा पे या प्रधानाचार्य की शैक्षणिक योग्यता पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पे कक्षा शिक्षण कार्य व्यवस्था निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक अपने छात्रों को निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में प्रभावित कर सकता है? वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले या उपयुक्त सभी का अनुपालन करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का अनुपालन करके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, आपके द्वारा शिक्षण व्यवसाय अपनाने का प्रमुख कारण है। आपके द्वारा शिक्षण व्यवसाय अपनाने का प्रमुख कारण क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन है बोलने के बहुत अधिक अवसर प्राप्त होना, पढ़ने के लिए बहुत अधिक अवसर मिलना, अन्य व्यवसायों की तुलना में कम मेहनत करनी पड़ती है, या अन्य व्यवसायों की तुलना में अधिक छुट्टियां प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हमें कमेंट करके इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट करके। सभी लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस 25 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके हमें आंसर बताएं कि आप क्यों करना चाहते हैं। वैसे किताब के अनुसार जो दिया गया आंसर में उसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, पढ़ने के लिए बहुत अधिक अवसर मिलना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक को चाहिए कि वे पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य संदर्भ सामग्रियों का अध्ययन करें, सभी से संबंध बनाएं, वेशभूषा आदि पर बहुत अधिक ध्यान दें, या शैक्षिक व्यवसाय की संस्थाओं के सदस्य बनने का प्रयास न करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य संदर्भ सामग्रियों का अध्ययन करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में प्रभावी शिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? व्यवस्थित फर्नीचर, शिक्षक का स्थान, शिक्षण सामग्री या नवीन शिक्षण विधियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका 27 का डी, नवीन शिक्षण विधियाँ। ये कक्षा में प्रभावी शिक्षण हेतु ये सर्वाधिक उपयुक्त है और सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है
कि नवीन शिक्षण विधि हो, जिससे छात्रों को पढ़ने में बहुत ही आसानी हो, साथ ही उन्हें आसानी से समझ में आए और उन्हें भी अच्छा लगे पढ़ने समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में निम्नलिखित में से किन महापुरुषों की तस्वीर टांगनी चाहिए? इंदिरा गांधी व जेसी बोस की, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की, नेपोलियन और हिटलर की, गांधी व महात्मा बुद्ध की। तो किसका हमें इसमें किन महापुरुष की तस्वीर टांगनी चाहिए? तो ऑप्शन डी, गांधी व महात्मा बुद्ध की हमें तस्वीर टांगनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों के किस प्रकार के व्यवहार से शिक्षक अधिक प्रसन्न रहते हैं? जो हर बात खुलकर कहते हो, जो शिक्षकों को अधिक स्नेह देते हो, जो एकांत प्रिय हो, या इनमें से कोई नहीं? तो छात्रों को किस प्रकार के व्यवहार से शिक्षक अधिक प्रसन्न रहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हर बात खुलकर कहते हो। जो स्टूडेंट हर बात खुलकर कहता है उससे टीचर अधिक प्रसन्न रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्तियों को शिक्षण में नहीं आना चाहिए? जो शिक्षा के पुरातन मूल्यों के समर्थक और रूढ़िवादी हो, जो धर्मनिरपेक्ष नीति में पूर्ण विश्वास करते हो, जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हो, उन्हें इस प्रकार के व्यक्ति को शिक्षण में नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रोबेल ने खेल माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक साधन बताए हैं? कौन सा? बागवानी, प्रकृति अध्ययन, मिट्टी के मॉडल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रोबेल साहब ने खेल माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक सामग्री बताए हैं, उनमें बागवानी है, प्रकृति अध्ययन है, मिट्टी के मॉडल है, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण को लेकर फ्रोबेल का आविष्कार है क्या? उपहार, प्रबोधक यंत्र, बाल गीत, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उपहार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ्रोबेल के उपहार एवं मोंटेसरी के प्रबोध यंत्र। यहाँ से कुछ क्वेश्चन अभी हमने उपहार के बारे में बात की, तो फ्रोबेल के क्या है? उपहार, और मोंटेसरी के प्रबोधक यंत्र। चलिए अगला इसी को क्वेश्चन को देखते हैं, फ्रोबेल के उपहार एवं मोंटेसरी के प्रबोधक यंत्र हैं क्या? एक समान, भिन्न भिन्न, बी किंतु उद्देश्य में एक समान, या सी किंतु कार्य में एक समान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बी किंतु उद्देश्य में एक समान। बी मतलब ये ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न है किंतु उद्देश्य में एक समान है। इस बी का मतलब क्या है? क्वेश्चन था हमारा, एक बार फिर से हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रोबेल के उपहार एवं मोंटेसरी के प्रबोधक यंत्र क्या है? भिन्न भिन्न है किंतु उद्देश्य में एक समान है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्या? भिन्न भिन्न है, दोनों फ्रोबेल के उपहार और मोंटेसरी के प्रबोधक यंत्र अलग अलग है, लेकिन दोनों में उद्देश्य एक ही है उसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, डाइडेक्टिव एपरेटस है क्या है? ये हमें बताना है। अपेक्षाकृत महंगे साधन, सस्ते साधन, कम महंगे साधन, या कह नहीं सकते। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, अपेक्षाकृत महंगे साधन। डाइडेक्टिव एपरेटस अपेक्षाकृत महंगे साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मोंटेसरी का सर्वाधिक प्रचलन हुआ है क्योंकि वह है क्या है? सरल सिद्धांतों पर आधारित, नाम से आकर्षक, भारत भूमि पर विकसित एवं मान्य, मोंटेसरी का सरकारी विज्ञापन। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, भारत भूमि पर विकसित एवं मान्य। क्या है? मोंटेसरी का सर्वाधिक प्रचलन हुआ है क्योंकि वह भारत भूमि पर विकसित एवं मान्य है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब तक आप सरकारी नौकरी एग्जाम द्वार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, बच्चों की जेल को क्या कहा जाता है? बाल गृह, सुधार गृह, बाल निकटन, या बाल संरक्षण गृह। तो क्या कहा जाता है? बच्चों की जेल को क्या कहा जाता है? बाल संरक्षण गृह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इस कथन से सहमत है, शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कठोर दंड विधान लागू किया जाना अनिवार्य है। इसके ऑप्शन है तटस्थ, सहमत, पूर्ण सहमत, या पूर्ण
असहमत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण असहमत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कक्षा में मॉनिटर का कार्य है शिक्षक को प्रसन्न रखना, शिक्षक के आगे पीछे घूमना, शिक्षक को कक्षा कार्यों में सहयोग करना या शिक्षक के कार्यों का वहन करना। तो कक्षा में मॉनिटर का क्या कार्य है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, शिक्षक को कक्षा कार्यों में सहयोग करना। ये कक्षा के मॉनिटर का कार्य है। हमारा 39 नंबर आज का क्वेश्चन है। जिन छात्रों को रोज दंड मिलता है वह हो जाते हैं दंड के प्रति सजग, दंड के प्रति उदासीन, दंड विहीन या दंड पालन में निपुण, पलायन में निपुण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दंड के प्रति उदासीन हो जाते हैं। जो रोज़ दंड मिलता है क्लास में उनको अब दंड का भय ही नहीं रहता, वो उदासीन हो जाते हैं उसके प्रति, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो रोज़ दंड पाने के लायक हो जाते हैं और वो ऐसे ही करते हैं ताकि उनको पता है उनको कि रोज़ उन्हें दंड मिलना ही है, वो उदासीन हो जाते हैं उस प्रति। चलिए हमारा अगला और अंतिम आज का अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर। किस दंड का विधान उपयुक्त है? ये अंतिम नहीं है, इससे आगे भी अभी आज हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आज हम 45 क्वेश्चन करेंगे। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस दंड का विधान उपयुक्त है? छात्रों को फील्ड का चक्कर काटना, छात्रों को मुर्गा बनाना, छात्रों को बेंच पर खड़ा करना या स्थिति पर निर्भर करता है कि अपराध क्या है। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑब्वियसली आंसर डी होगा, स्थिति पर निर्भर करता है कि अपराध क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोंटेसरी प्रणाली में कितने वर्ष की आयु से शिक्षा देने की व्यवस्था है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मोंटेसरी प्रणाली में 3 वर्ष की आयु से शिक्षा देने की व्यवस्था है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हिंदी, अंग्रेजी, फारसी या मातृभाषा। तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मातृभाषा। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। और आपको बता दें कि अभी जो नई शिक्षा नीति लागू होगी हमारे देश में, उसमें 1 से 5 तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या कहा गया कि होना चाहिए? तो मातृभाषा ही होना चाहिए। चलिए अगला है 43 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा आरंभ करने के प्रमुख तथ्य हो सकते हैं क्या? आयु, शिक्षा की विषय वस्तु, शिक्षा का माध्यम या उपयुक्त सभी। तो शिक्षा आरंभ करने के प्रमुख तथ्य क्या हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा की विषय वस्तु, आयु, शिक्षा का माध्यम। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर, बालक को शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख अभिकरण है क्या है? परिवार, स्वयंसेवी शैक्षिक संगठन, पालनघर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है स्कूल से, पड़ोस से, परिवार से या एनिमी से, किसी से नहीं। तो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, परिवार से। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा परिवार से ही शुरू हो जाती है। अगर आप एग्जाम द्वार चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वार चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सभी से ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमें जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।